स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन माता रानी में। आज की कहानी एक राजकुमार की है जिसकी इच्छा स्वर्ग लोक देखने की है। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट में राधे राधे ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। आई सुनते हैं कहानी स्वर्गलोक की यात्रा। स्वर्गलोक की यात्रा। ये कहानी एक समय की है जब पृथ्वी पर मनुष्य और देवता दोनों ही रहते थे। स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत संबंध था और दोनों की दुनिया का संपर्क कभी कभी होता था। स्वर्गलोक के देवता हमेशा पृथ्वीवासियों के कर्मों और उनकी पूजा का निरीक्षण करते थे, लेकिन स्वर्गलोक तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ये कहानी है एक राजकुमार की। एक बार की बात है, रायगढ़ राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम राघव था। वह न केवल सुंदर था बल्कि बहुत ही साहसी, दयालु और बुद्धिमान भी था। राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राघव का दिल बेहद साफ था और वह हमेशा गरीबों की मदद करने में यकीन करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन स्वर्गलोक की यात्रा करेगा और वहां के अद्भुत रहस्यों को समझेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्वर्गलोक की यात्रा केवल एक असाधारण आत्मा ही कर सकती है। राजकुमार राघव हमेशा अपने पिता राजा उदय सिंह से स्वर्गलोक के बारे में कहानियां सुनता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी यात्रा शुरू करेगा और स्वर्गलोक के अद्भुत रहस्यों का पता लगाएगा। राजा ने उसे यह कहकर चेतावनी दी कि स्वर्गलोक का रास्ता बहुत कठिन है और केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही वहां पहुंच सकता है। लेकिन वह नहीं माना। स्वर्गलोक की यात्रा की शुरुआत। राघव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक दिन एक विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, जहां उसे स्वर्गलोक का द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर एक दिव्य रक्षक खड़ा था, जिसने राघव को रोक लिया। रक्षक ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, राजकुमार? मैं स्वर्गलोक की अद्भुतताओं को देखने और वहां के देवताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हूँ, राघव ने उत्तर दिया। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, स्वर्गलोक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बड़ी परीक्षा पास करनी होगा। तुम इसे पार कर सको तो ही तुम्हें स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। स्वर्गलोक में प्रवेश करने से पहले 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा, दूसरी थी सत्य की परीक्षा और तीसरी थी दया की परीक्षा। पहली परीक्षा धैर्य। राघव को एक अंधेरे और ठंडे स्थान में ले जाया गया, जहां चारों ओर शांति ही शांति थी। उसे इस अंधेरे में 1 महीने तक बिना किसी संपर्क के बैठना था। समय ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था, लेकिन राघव ने अपनी संतुलित मानसिकता और धैर्य के साथ इस कठिन परीक्षा को पार किया। दूसरी परीक्षा सत्य। अब राघव को एक ऐसे स्थान पर भेजा गया जहां पर उसे कई प्रश्नों का उत्तर देना था। उन सवालों में से एक सवाल था, क्या तुम सच बोलते हो, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो? राघव को ये समझ आ गया कि सत्य बोलना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने बिना डर और संकोच के सच कहा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, और उसकी जीत हुई। तीसरी परीक्षा दया। राघव को एक भूखा और परेशान व्यक्ति मिला, जिसने उससे मदद की गुहार लगाई। उस व्यक्ति ने राघव से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राघव ने उस व्यक्ति को अपनी आखिरी रोटी दी और उसकी दुआएं स्वीकार की। उसने अपनी दया और करुणा से यह परीक्षा भी पार की। इन 3 कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के बाद राघव को स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। वह स्वर्गलोक पहुंचा और वहां के देवताओं ने उसका स्वागत किया। स्वर्गलोक एक अद्भुत स्थान था, जहां सब कुछ परम शांति और समृद्धि में था। यहाँ न कोई दर्द था, न कोई दुख। सब देवता और ऋषि वहां शांति से रहते थे और संसार की भलाई के लिए काम करते थे। राघव को देवताओं ने एक रहस्यमयी उपहार दिया, जो किसी भी दुख को दूर करने की क्षमता रखता था। देवता ने राघव से कहा, तुमने हमारी 3 परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है और अब तुम वापस पृथ्वी पर जा सकते हो। लेकिन तुम्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है। जब भी पृथ्वी पर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मदद मांगे, तो तुम उसे वह उपहार दे सकते हो। राघव स्वर्गलोक के अद्भुत अनुभवों के साथ पृथ्वी पर लौटा।
अब उसके पास न केवल ज्ञान था, बल्कि वह दिव्य उपहार भी था, जो किसी भी दुख को समाप्त कर सकता था। राघव ने अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया और हर व्यक्ति की मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। समय बीतता गया, लेकिन राघव का दिल कभी नहीं बदला। वो हर किसी को अपनी सच्चाई, दया और धैर्य के साथ मार्गदर्शन करता रहा। और उसकी कहानी आज भी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान और स्वर्गलोक के अद्भुत रहस्यों को खोजने की राह पर हैं। सीख: इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सच्चे दिल से की गई यात्रा, चाहे वह भूत, भविष्य या स्वर्गलोक तक हो, हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से परिचित कराती है। हमारे भीतर की शक्ति और विश्वास ही हमें किसी भी कठिनाई को पार करने की क्षमता देता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।